एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम सेयुन और कांग तेजू को एक रेस्टोरेंट में देखते। सेयुन कांग तेजू को अपने पेरेंट्स को मिलवाने के लिए लेकर आई थी, जहाँ पर कांग तेजू सेयुन के पेरेंट्स से बहुत प्यार से मिलता है। सेयुन के पेरेंट्स भी कांग तेजू को काफी अच्छे से ट्रीट करते, लेकिन सेयुन के फादर कांग तेजू से कुछ ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो सभी को अनकंफर्टेबल कर देते। वो कांग तेजू से पूछते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? कांग तेजू कहता है कि मेरे डैड हाई स्कूल के टाइम पर ही गुजर गए थे। मेरी मॉम एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। ये सुनकर सेयुन की मॉम कांग तेजू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम पर बहुत गर्व होगा, आखिर इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी तुम इतने अच्छे डॉक्टर बने हो। उसके बाद सेयुन के डैड कांग तेजू से पूछते हैं कि वो किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। तभी कांग तेजू कहता है कि मैं स्पाइनल कॉर्ड न्यूरो सर्जन हूँ, और ये सुन के वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद सेयुन अपने डैड से इशारे में पूछती है कि उन्हें कांग तेजू कैसा लगा। तभी सेयुन के डैड कहते हैं कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मुझे क्या ही ऑब्जेक्शन होगा। और ये सुन के कांग तेजू भी खुश हो जाता है, क्योंकि सेयुन के डैड ने कांग तेजू को ग्रीन फ्लैग दिखा दिया था। उसके अगले सीन में हम कांग तेजू को एक पेशेंट को ट्रीट करते हुए देखते हैं, जो कि 10 साल से अपने पैरों को जरा भी मूव नहीं कर पाया था। लेकिन कांग तेजू की सर्जरी के बाद में उसे अपने पैर में मूवमेंट दिखा, और इसीलिए उस पेशेंट के पेरेंट्स कांग तेजू को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और इसी सर्जरी के बाद हमें पता चलता है कि कांग तेजू वाकई में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, और बाकी के डॉक्टर्स भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कांग तेजू, सेयुन और उनकी बेटी हायुन को पार्क में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। सेयुन कांग तेजू से पूछती है कि तुम खुश लग रहे हो, क्या बात है? तभी कांग तेजू बताता है कि मैंने एक पेशेंट को ट्रीट किया और 10 साल बाद उसके पैरों में मूवमेंट हुए। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी लोगों को खुशियां दे सकता हूँ। तभी सेयुन उसे कहती है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो और मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व है। ये सुन के कांग तेजू खुश हो जाता है और सेयुन को थैंक यू कहता है। सेयुन पूछती है कि मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? तभी कांग तेजू कहता है कि तुमने मुझे इतनी सारी खुशियां दी, तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कांग तेजू को ली सोंजा की सर्जरी करते हुए देखते हैं। कांग तेजू सर्जरी करते हुए रुक जाता है, और तभी उसे अपने पास्ट की कुछ बातें याद आती है। पास्ट में जब वो एक सर्जरी के बाद अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहा था, तभी उसे पता चला कि एक ही सर्जरी के 2 अलग अलग लोगों पर अलग अलग रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। तभी अपने हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में जाके चेक करता है, तो वहाँ उसे सभी लोगों के स्टेम सेल दिखाई देते हैं। वो उन स्टेम सेल्स को चेक ही कर रहा था, तभी वहाँ पे डॉक्टर हा और डायरेक्टर को आ जाते हैं। डायरेक्टर को डॉक्टर हा से कुछ बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे कांग तेजू आ जाता है। कांग तेजू दोनों से पूछने लगता है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं, और फिर से फ्रीजर में वो उन स्टेम सेल्स की बॉटल्स को देखने लगता है, और वो देखता है कि एक ही इंसान के 2 स्टेम सेल्स सैंपल वहाँ पे रखे हुए थे। कांग तेजू को कुछ शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पर डायरेक्टर को उस बात को रफा दफा कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कांग तेजू को जेल में देखते हैं, जहाँ वो अपने पुरानी बातों को याद कर रहा था। उसने ऑपरेशन थिएटर में ली सोंजा को धमकी दी थी। तभी ली सोंजा ने उससे एक बात कही थी कि जितना गुस्सा तुम मुझ पे कर रहे हो, इतना गुस्सा मैं तुम्हारे फादर इन लॉ पे भी कर सकती हूँ। चाहो तो ये बात तुम खुद उनसे पूछ लो। ये बात सुनकर कांग तेजू बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चला जाता है कि आखिर ली सोंजा डायरेक्टर को कैसे जानती है। उसके बाद कांग तेजू को जेल से रिहा करवाने के लिए वहाँ एक लॉयर आ जाता है, और कांग तेजू को पता चलता है कि वो लॉयर सेयुन ने हायर किया था। कांग तेजू को जेल से छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो डायरेक्टली अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो सबसे पहले ली सोंजा को चेक करने के लिए उसके रूम में जाता है, और तभी वो देखता है कि डॉक्टर हा उसे पोटेशियम क्लोराइड दे रहे। कांग तेजू डॉक्टर हा को रोक देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर किसी पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड दिया जाए तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानते हुए भी तुम उसे ये कैसे दे सकते हो? तभी डॉक्टर हा कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस वो कर रहा हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया। तभी कांग तेजू से पूछता है कि क्या डायरेक्टर को ने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा है? तभी डॉक्टर हाँ वहाँ से डर कर भाग जाता है। कांग तेजू भी ली सोंजा को चेक करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद अपनी मॉम से जाके मिलता है। उसकी मॉम कांग तेजू को देख करके बहुत खुश होती है और उससे गले लग जाती है। वो सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी
कांग तेजू की मॉम उससे कहती है कि क्या तुमने सेयुन से बात की, तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ या नहीं। तभी कांग तेजू कहता है कि मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तभी कांग तेजू की मॉम उसे समझाती है कि जितनी जल्दी हो सके अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो, वरना एक बार अगर टाइम निकल गया तो तुम सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। ये सुन के कांग तेजू बस एक स्माइल करता है। उसके बाद कांग तेजू का बड़ा भाई उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन इस बार कांग तेजू नहीं पीता, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने ड्रिंक किया था तो इतना बड़ा कांड हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम किडनैपर को तैयार होते हुए देखते हैं। किडनैपर रेडी होकर के एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। वहाँ उसे रेस्टोरेंट की वो ओल्ड ओनर दिखती है जो उसे खाना ऑफर करती है। इसके बाद हम पुलिस को ली सुंजा और किडनैपर के घर पे देखते हैं। वो लोग अच्छे से पूरे घर की तलाशी कर रहे थे और उस किडनैपिंग वाली जगह पर भी जाते हैं जहाँ उन्होंने सेयुन को बांध के रखा था। तभी वहाँ पे डोंगसिक को कुछ अजीब दिखाई देता है और तो और उन्हें वहाँ पे एक फोन भी मिलता है। इसके बाद हम कांग तेजू को उसके घर पे देखते हैं। कांग तेजू अपने इन-लॉज के घर जाने के लिए निकल जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, बाहर ही वेट कर रहा था। और बाहर वेट करते हुए उसके दिमाग में एक पुरानी बातचीत घूम रही थी, जब डायरेक्टर को ने उस सारे मैटर के बारे में कांग तेजू को बताया था। कांग तेजू को ये सही नहीं लगता कि किसी और इंसान के बिना कंसेंट के उसके स्टेम सेल ले करके किसी और पेशेंट को दे देना। इसलिए कांग तेजू कहता है कि मुझे इस ऑपरेशन से बाहर ही रखिए, मुझे माफ करना कि मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तभी कांग तेजू वहाँ से जाने लगता है। डायरेक्टर को उसे रोक कर कहते हैं कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करोगे तो सेयुन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सेयुन का नाम सुनते ही कांग तेजू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सेयुन से बहुत प्यार करता है और उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दे सकता, इसलिए वो रुक जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर चोई को ली सुंजा को चेक करते हुए देखते हैं। हालांकि वो कुछ करता नहीं है, लेकिन मुझे इस पर शक है कि ये भी डायरेक्टर को से मिला हुआ है। इसके नेक्स्ट सीन में हम किडनैपर को रेस्टोरेंट ओनर के घर पे देखते हैं, जहाँ उसकी पोती बार बार ओल्ड लेडी को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। जैसे ही उसकी पोती घर पर आती है, वो उस आदमी को देख करके डर जाती है और किडनैपर कहता है कि अगर तुम अपनी दादी को सही सलामत देखना चाहती हो तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। उस लेडी की पोती उसी हॉस्पिटल में नर्स है जहाँ कांग तेजू डॉक्टर है, और वो उस लड़की को ली सुंजा की खबर किडनैपर को देने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सेयुन को किडनैपर की कही हुई उन सारी बातों को याद करते हुए देखते हैं। जब किडनैपर ने कहा था कि तुम्हारा पति तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और उसने ही तुम्हें किडनैप करने के लिए कहा था। सेयुन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उठकर अपने घर पे पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे अपने डैड की जोर जोर से बात करने की आवाज आती है। वो जा करके उनकी बात को सुनने लगती है। तभी वो वहाँ से जल्दी से निकल के अपने हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। सेयुन उनके पीछे पीछे देखने के लिए आती है और तभी देखती है कि कांग तेजू की गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है। वो पहचान लेती है उसे। कांग तेजू भी सेयुन को देख लेता है। उसे देख करके कांग तेजू का बात करने का बहुत मन होता है, लेकिन वो बात नहीं करता और डायरेक्टर को के पीछे चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर हा को एक मैसेज पढ़ के परेशान होते हुए देखते हैं, जैसे कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वहां से निकल के हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं, जहां उसे डॉक्टर चा मिल जाती है। इसके बाद डायरेक्टर को भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कैबिन में जाने पर उन्हें वहां पे कांग तेजू दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो शायद किसी और से मिलने के लिए आए थे। तभी कांग तेजू से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, ली सुंजा आपको कैसे जानती है और वो आपके किस राज के बारे में जानती है। तभी डायरेक्टर को कहते हैं कि मैं इन सब बारे में नहीं जानता, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पे भरोसा है तो जाकर के उसी से पूछ लो। और ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। कांग तेजू भी उनके पीछे पीछे जाता है। वो डॉक्टर हा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर हा फोन नहीं उठाते। तभी कांग तेजू को डायरेक्टर को पार्किंग में जाते हुए दिखते हैं। कांग तेजू भी उनके पीछे पीछे पर दूसरे रास्ते से पार्किंग में जाता है। वहां जाकर वो फिर से डॉक्टर हा को कॉल करता है। उसे डॉक्टर हा के फोन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन डॉक्टर हा नहीं दिखता। कांग तेजू जब डॉक्टर हा के फोन की आवाज को फॉलो करता है तो वो देखता है कि डॉक्टर हा को किसी ने मार दिया है और उनके पास में एक इंजेक्शन भी रखा हुआ था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।
अगर आपको एपिसोड 8 अच्छा लगा है तो एपिसोड 9 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तक लव टू टॉक।